ट्रिग्नोमेट्री रेशोज ऑफ 0 to 90 डिग्री। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है टोटल 6 रेशोज होते हैं, तो 0 डिग्री यहाँ पे पहले हम जैसे साइन की वैल्यू निकालेंगे, तो साइन की निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं, तो ये 0 से लिखा, फिर उसके बाद में 1 2 3 4, ये जो 4 आया, अब इस 4 से जो लास्ट में आया इस 4 से डिवाइड कर देते सबको, ये ध्यान रखिए आप। तो जो आया इसको 4 से डिवाइड कर दिया सभी को, ये 4 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे हम, उसके बाद में वापस से बता रहा हूँ मैं, स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री, 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 तक जाएंगे। उसके बाद जो लास्ट में आ रहा है उससे लास्ट जो डिजिट आ रहा है उससे सबको डिवाइड कर देंगे। अब इसमें सब में स्क्वायर रूट लगा देंगे, ये सभी में स्क्वायर रूट लगा देंगे, ये इस प्रकार से ये सब में स्क्वायर रूट लग गया, ये सभी का स्क्वायर रूट ले लेंगे ये। अब इसमें जो भी सॉल्व होता है उसको सॉल्व कर लें। जैसे 0/4 का मतलब होता है 0 होता है ये, तो 0 का मतलब स्क्वायर रूट होता है 0 ही होता है, तो यहाँ पर हम 0 डिग्री लिख देंगे, ये 0। इस प्रकार से 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 डिग्री, ऐसा। उसके बाद में साइन 30 की जो वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू कितनी है आप निकालेंगे, तो ये √1 दोनों को, ये √1 और √4 कर दो अलग अलग, √4 कर दो, तो ये √4 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, √1 की वैल्यू 1 होती है तो इसको 1 लिख देंगे, √4 की वैल्यू 2 × 2 होती है तो ये 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2। इस प्रकार से ये अब जो वैल्यू है यहाँ पर दूसरा लिखेंगे। उसके बाद में ये डिग्री में नहीं आएगा, 0 वैल्यू है मतलब ये। उसके बाद में जो है यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे कट रहा है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये √1 और ये √2 हो जाएगा। √1 की वैल्यू 1 होती है और √2 2 ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2 हो जाएगी। इस प्रकार से अब साइन 60 के निकालने के लिए, तो साइन 60 के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये √3 इनको अलग अलग रूट कर देते हैं, √3/√4, ये दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिए। √3 तो √3 ही रहेगा, और √4 की वैल्यू यहाँ पे हम निकाले 2 थी, तो √4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो √3/4 हो जाएगा, ये √3/2 निकल देंगे, ये वैल्यू हो गई। उसके बाद में साइन 90 डिग्री, तो ये साइन 90 डिग्री के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये 4 1 जा 4 4 1 जा 4, तो ये 1 हो गया, और √1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इस प्रकार से साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई है ये। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है साइन के बाद में कॉस की वैल्यू निकलने के लिए क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, कॉस के लिए यहाँ से जो है साइन की जो वैल्यूज़ है इसको यहाँ पे रिवर्स कर लेंगे, तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में ये √3/2 लिख देंगे, ये पीछे से लिख देंगे, इसको लिखेंगे 1/√2, ये पहले इसको लिखा यहाँ पर, फिर इसको लिखा यहाँ पर, फिर ये इसके नीचे ये 1/2, तो ये 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 0, ये 0 हो गया। इस प्रकार से अब यहाँ पर है तो साइन की वैल्यू हमने निकाल ली, कॉस की निकाल ली। अब हमें पता है कि टेन की वैल्यू कितनी होती है, tan थीटा = होता है हमारे पास में, tan थीटा आप लोगों को पता है कि tan थीटा क्या होता है हमारे पास में, tan थीटा की वैल्यू फार्मूला होता है, तो tan थीटा = होता है sin थीटा cos थीटा, ये फार्मूला होता है, ये वैल्यू होती है, आइडेंटिटी होती है कि tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, sin थीटा cos थीटा। अब साइन की वैल्यू और कॉस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे, तो साइन की वैल्यू हमारे पास में कितनी दी है, साइन की और कॉस की वैल्यू को हम डिवाइड कर लेते हैं। tan थीटा जो है तो sin थीटा cos थीटा, तो थीटा मतलब a भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये tan a अगर लिख दे तो tan a यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे tan a भी लिख सकते हैं, tan a एंगल a दिया हमें, तो tan a = कितना लिख देंगे, sin a cos a। अब sin a और cos a की वैल्यू यहाँ sin a, तो ये इनको अपन 0/1 1/2/√3/2 1/√2/1/2 √3/2/1/2 1/0, इस प्रकार से। तो पहले 0 डिग्री पे निकालेंगे, तो 0 डिग्री पे 0/1, तो 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 0 आंसर आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे tan की जो वैल्यू है वो हम लिख देंगे 0। अब है ये 0 आ गया, ये इस प्रकार से। दूसरा निकालते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, ये 1/2, ये 1/2 और उसके होल अपान में कितना कर देंगे, √3/2,
इसको सॉल्व कर दें ये, तो ये √3/2 है। अब ये 2 है, तो ये फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है कि P/Q, ये P/Q और R/S ये फार्मूला होता है। तो P/Q वैसे ही रहेगा और ये रेसिप्रोकल हो जाता है तो S/R हो जाता है, ये S/R हो जाएगा यहाँ पर। तो ये जो है 1/2 तो वैसे ही रहेगा और रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा 2/3, ये इस प्रकार से ये रेसिप्रोकल इसका हो गया। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा इस प्रकार से। आप किसकी निकालनी है ये दोनों, तो ये दोनों सेम है 45 डिग्री में, तो ये 1/√2 और होल 1/√2 सेम ही है, एक जैसे ही दोनों। तो रेसिप्रोकल कर भी कर सकते, डायरेक्ट भी काट सकते, तो 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई ये। उसके बाद में किसकी निकालना है 60 की, sin 60 की, तो इसको भी मैं रेसिप्रोकल करके बता देता हूँ। ये √3/2 तो पहले वैसे ही चलेगा और इस फार्मूले का यूज़ कर लेते हैं हम, तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा S/R हो जाएगा, तो इसको S/R करेंगे तो ये 1/2 का 2/1 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 बचेगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे लिख देंगे √3 वैल्यू हो जाएगी। √3 वैल्यू किसकी हो गई है ये 60 की। अब 1/0 और 1/0 क्या है अभी नॉट डिफाइंड है, अभी तक इसकी वैल्यू पता नहीं चल पाई, इसको लिखते हैं इनफाइनाइट भी लिखते हैं इस प्रकार से, ये हो जाएगा ND लिख देंगे नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा इस प्रकार से। अब हमें निकालनी है कॉसेक A की। कॉसेक A की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या कर देंगे कि कॉसेक A किसका होता है साइन का इन्वर्स होता है, तो साइन का इन्वर्स मतलब साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे, साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो किसकी वैल्यू जाएगी कॉसेक A की आ जाएगी। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉसेक A जो होता है फार्मूला होता है अपने पास में, तो कॉसेक A जो होता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है 1/sin A होता है, ये 1/sin A होता है। तो कॉसेक A की वैल्यू साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो साइन का रेसिप्रोकल करने की पहले वैल्यू कितनी 0/1 कर देंगे, यहाँ इसका कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये 0/1 और 0/1 का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0 और 1/0 की वैल्यू अभी निकाल चुके हैं, तो 1/0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी ये इस प्रकार से ये। उसके बाद में ये 1/2 है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल ये 1/2 है यहाँ पर, और ये कॉसेक 1/sin होता है तो इसका रेसिप्रोकल तो 1/2 का कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 हो जाएगा ये। अब इसके बाद में 1/√2, तो 1/√2 किसकी वैल्यू है साइन की, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा √2/1 और √2/1 का मतलब कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा ये। उसके बाद में नेक्स्ट √3/2, तो √3/2 का रेसिप्रोकल ये √3/2 है, किसकी वैल्यू sin 60 की है, तो √3/2 को करेंगे तो क्या हो जाएगा इसको करेंगे √3/2 को, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ये 2/√3। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे 2/√3 कर लिख देंगे ये इस प्रकार से रेसिप्रोकल कर लेंगे। और इसकी 1/1 यहाँ 1/1, तो 1/1 का मतलब कितना होता है 1 होता है ये। अब हम आगे देखते हैं इसकी वैल्यू निकालनी है सेक की, तो सेक भी किसका होता है सेक ये होता है फार्मूला होता है सेक A = होता है 1/cos ये, तो 1/cos A होता है। तो यहाँ पर हम किसकी वैल्यूज निकालेंगे, तो ये जो सेक A की वैल्यू हमने बताई 1/cos होता है, तो 1/cos A हो जाएगा, और cos की वैल्यू जो है उसको भी रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 1/1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद में √3/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 2/3, ये तो कितना हो जाएगा √3/2 है, √3 का 2/√3 ये हो जाएगा 2/3, ये मिल गया अपने को ये 2/√3 इस प्रकार से। दूसरा होता है 1/√2, ये इसका 1/√2 ये भी है, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा √2/1, और √2 का मतलब कितना √2 हो जाएगा इस प्रकार से ये √2 हो जाएगा। अब किसका है cos A इसका 1/2, तो 1/2 का कितना हो जाएगा रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/1, और 2/1 को लिखेंगे हम क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे, तो इस प्रकार से 2 हो जाएगा। उसके बाद में 0/1 ये, और 0/1 का मतलब कितना, तो 1/0 रेसिप्रोकल करेंगे, और 1/0 के लिए कितनी होती है नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे नॉट डिफाइंड, ये हमारे पास में आ गया। और cot A का जो फॉर्मूला होता है cot A जो होता है वो क्या होता है 1/10A,
1/10a। तो 10 के जो सभी को रेसिप्रोकल्स कर देंगे, तो 10 का रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ से लिख स्टार्ट कर देते हैं हम ND, फिर √3, ये 10 की वैल्यू को जो है, ये 10 की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे तो ND हो गया, √3 हो गया, फिर 1, ये फिर 1/√3, 1/√3 और ये 0। इस प्रकार से जो है ये ट्रिग्नोमेट्री जो रेशोज हैं हमारे, सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की हमने वैल्यूज निकाल ली। ट्रिग्नोमेट्री जो रेशोज है 0 to 90 डिग्री में हमने साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए निकाल के आपको बता दिया है। एक बार मैं वापस से रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको याद रखने के लिए। हमें साइन ए की वैल्यू निकालने के लिए हमने स्टार्ट करा था कि 0 से स्टार्ट करा, 0, 1, 2, 3, 4 से करा था, 4 से मैंने डिवाइड करा था, उसको सॉल्व करके आपके सामने वैल्यूज़ मैंने निकाल दी। उसके बाद में इसका मैंने साइन का जो है कॉस की वैल्यू निकालने के लिए इसका रिवर्स कर दिया था मैंने, तो 1√3/2, 1/2 और 1/√2, 1/2 और 0 कर दिया था। 10 की वैल्यू निकालने के लिए आपको बताया था कि 10 जो होता है साइन अपॉन कॉस वैल्यू कर ली थी, तो साइन की वैल्यू अपॉन कॉस की वैल्यू को डिवाइड करा तो 0/1 की वैल्यू 0 होती है, 1/2 और √3/2 को मैंने सॉल्व करा, 2 से 2 कैंसिल हो गया था तो 1/√3 बना। उसके बाद में 1/√2 को 1/√2 से कैंसिल करा तो 1 मिला। उसके बाद √3/2 और 1/2 को सॉल्व करा तो कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचा। और इसके बाद 1/0 नॉट डिफाइन कर दिया था। कॉसेक ए की जो वैल्यू होती है वो बताया था कि साइन और कॉसेक का रिलेशन होता है, ये अपोजिट होते हैं, तो इस प्रकार से इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो 0/1 नॉट डिफाइन, 1/2 को उल्टा रेसिप्रोकल कर 2/1 का 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद 1/√2 कर देंगे, 2/1 का √2 हो गया, √3/2 का रेसिप्रोकल कर 2/√3 हो गया, 1/1 का 1 हो गया। अब सेक ए का रिलेशन कॉस ए से होता है, सेक ए इक्वल टू 1/cos ए और कॉस ए इक्वल टू 1/sec होता है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो 1/1 हो जाएगा। √3/2 को 2/√3 कर दिया, 1/√2 को √2/1 कर दिया तो √2 आ गया है, 1/2 को 2/1 लिखा तो 2 आ गया है। और ये 0/1 की वैल्यू होती है तो 0/1 को अगर रेसिप्रोकल 1/0 नॉट डिफाइन आ गया। इस प्रकार से कॉट में जो वैल्यू है हमारे पास में, जो कॉट के लिए हमने क्या करा, 10 की वैल्यूज़ को, कॉट होता है 10 का इन्वर्स होता है, तो ये इसकी वैल्यूज़ ले ली, ये ND, √3, 1, 1/√3 और 0। इस प्रकार से ये आपके वैल्यूज़ आ गई है।